नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर में। हमेशा की तरह आज फिर मैं सौरभ भदौरिया आप सभी के लिए एक नॉलेजफुल वीडियो लेकर आया हूं। हमारी आज की वीडियो का शीर्षक है PPAP यानी कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि PPAP क्या है, इसका क्या पर्पज है, PPAP स्टैंडर्ड को कौन गवर्न करता है या कौन ऑन करता है, और PPAP की जरूरत कब कब पड़ती है, PPAP डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को भी हम शॉर्ट में समझेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि PPAP के सबमिशन के क्या क्या लेवल्स हैं और उन लेवल्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इन सभी के बारे में समझने के लिए या जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं PPAP क्या है। तो PPAP क्या है, इसको समझने के लिए हम कुछ बुलेट पॉइंट से PPAP को समझते हैं। PPAP का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। ऑटोमोटिव और एरोस्पेस जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में PPAP अनिवार्य है। PPAP प्रोडक्शन रन से पहले, प्रोडक्शन रन के दौरान और प्रोडक्शन रन के बाद पार्ट्स का इंस्पेक्शन करके प्रोडक्शन प्रोसेस को वैलिडेट करता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो PPAP एक मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस है जिसका उपयोग सप्लायर की मास प्रोडक्शन के लिए किसी पार्ट या कंपोनेंट की रिलायबिलिटी और रिपीटेडली प्रोड्यूस करने की क्षमता को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं PPAP का क्या पर्पज है। तो PPAP के जो मेन पर्पज हैं वो है नंबर 1 वैलिडेटिंग सप्लायर्स एबिलिटी, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, नंबर 3 एस्टैब्लिशिंग ए रिलायबल एंड रिपीटेबल प्रोसेस एंड एग्रीमेंट, नंबर 4 रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड हैविंग फास्टर टाइम टू मार्केट, एंड नंबर 5 मेंटेनिंग एक्सपेक्टेशंस एंड कंप्लायंस ऑन बोथ साइड। तो इस तरह हमने समझा कि PPAP का क्या क्या पर्पज है। अब हम समझते हैं कि PPAP स्टैंडर्ड को कौन गवर्न करता है। तो जो कॉमन PPAP स्टैंडर्ड है उसको गवर्न करने के लिए जो ग्रुप है उसका नाम है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। तो ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप है ये PPAP स्टैंडर्ड्स को गवर्न करती है। हालांकि अलग अलग OEMs के कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं जो PPAP में वो मांग सकते हैं। इस AIAG मेंबरशिप या हम ये कहें कि ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप है इसमें कौन कौन, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, तो हम ये भी समझ लेते हैं। AIAG मेंबरशिप में फोर्ड, जनरल मोटर, क्राइसलर्स, टोयोटा, होंडा, निशान, वॉक्सवैगन, कैटरपिलर और इसी तरह की 800 से अधिक OEMs हैं। वो OEMs जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हों या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हो। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो PPAP का स्टैंडर्ड है या जो PPAP का कॉमन स्टैंडर्ड है उसको जो गवर्न करता है वो करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। तो अभी जो PPAP मैनुअल है जिसको हम यूज करते हैं वो 4th एडिशन है उसका, और इसका जो लास्ट पब्लिश हुआ था ये हुआ था मार्च 2006 में। तो इस तरह हम ये समझ गए होंगे आप कि PPAP स्टैंडर्ड्स को गवर्न करता है या AIAG गवर्न करती है, यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप गवर्न करता है। तो अब हम समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत कब कब पड़ती है, यानी कि हमें PPAP कब कब करना होता है। जनरली जो है PPAP जो है वो सप्लायर या प्रोडक्शन टीम है वो उसे क्रिएट करती है और कस्टमर को रिव्यू के लिए सबमिट करती है। कब कब सबमिट करती है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो सबमिट कब करेगी? नंबर 1 जब भी ए न्यू पार्ट और प्रोडक्ट, कोई नया पार्ट या प्रोडक्ट बना रहे हो या लॉन्च कर रहे हो उस टाइम पे उसे करना होता है। नंबर 2 प्रोडक्ट चेंज और करेक्शन, यानी कि कोई प्रोडक्ट में कोई चेंज हो रहा हो या करेक्शन हो रहा हो उस टाइम पे भी PPAP सबमिट करना होता है। ये प्रोडक्ट में चेंज या करेक्शन किस तरह के हो सकते हैं, जैसे डिजाइन में कोई चेंज हो, मटेरियल में कोई चेंज हो, सप्लाई या फंक्शन में कोई चेंज हो, तो इसे हम प्रोडक्ट चेंज या करेक्शन की कैटेगरी में मानेंगे। नंबर 3 प्रोसेस चेंज या करेक्शन, यानी कि प्रोसेस में कोई चेंज हो रहा हो या करेक्शन हो रहा हो
तो उस टाइम पे भी हमें PPAP सबमिट करना होता है कस्टमर को। ये चेंज या करेक्शन किस तरह के हो सकते हैं, जैसे मेथड में कोई चेंज हो, टूलिंग में कोई चेंज हो, लोकेशन में कोई चेंज हो, या फिर इंस्पेक्शन क्राइटेरिया में कोई चेंजेस हो, तो उसे हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस चेंज या करेक्शन है। नंबर 4, इनएक्टिव टूलिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि अगर आपकी टूलिंग 1 साल से अधिक इनएक्टिव है या यूज में नहीं है और उसके बाद हम उसे यूज करते हैं या रिज्यूम करते हैं उस टूल को, तो उस कंडीशन में भी हमें PPAP करना होता है, यानी कि PPAP अप्रूवल लेना होता है अपने कस्टमर से। नेक्स्ट है चेंज इन सप्लायर, यानी कि अगर हम अपना कोई सप्लायर चेंज कर रहे हैं उस कंडीशन में भी हमें सब कस्टमर से अप्रूवल लेना होगा और उसके लिए PPAP डॉक्यूमेंटेशन या PPAP का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि PPAP में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं और इन डॉक्यूमेंट को भी शॉर्ट में समझते हैं। तो PPAP पे टोटल 18 रिक्वायरमेंट्स होती हैं या 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम PPAP के एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये PPAP के 18 एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, डिजाइन रिकॉर्ड। डिजाइन रिकॉर्ड का अर्थ होता है कि ड्राइंग की कॉपी या कोई मॉडल जो कस्टमर ने प्रोवाइड किया है उसे हम डिजाइन रिकॉर्ड बोलेंगे। नंबर 2, ECN यानी कि इंजीनियरिंग चेंज नोट। ECN का अर्थ है कि जो भी आपका प्रीवियस रिवीजन था पार्ट का या प्रोडक्ट का, उसमें जो भी चेंजेस आए हैं उसकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन की कॉपी, उसको ही हम इंजीनियरिंग चेंज नोट बोलते हैं। नंबर 3, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। इसमें कस्टमर का अप्रूवल होता है सैंपल पार्ट्स, सैंपल प्रोडक्शन का, उसको लगाते हैं। नंबर 4 है डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, यानी कि DFME है। तो ये DFME क्या होता है? DFME बेसिकली यह है कि डिजाइन के टाइम पे क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं, उन पोटेंशियल फेलियर्स को का प्रिडिक्शन, उसको ही DFME बोलते हैं। नंबर 5 है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम का अर्थ है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सभी स्टेप्स को कवर किया जाता है, उसका एक जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोसेस फ्लो डायग्राम बोलते हैं। नंबर 6 है प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, इसको शॉर्ट में PFMEA भी बोलते हैं। PFMEA का अगर हम इसे शॉर्ट में समझना चाहें तो PFMEA का अर्थ है कि प्रोसेस में या प्रोडक्शन के टाइम पे क्या क्या पोटेंशियल फेलियर्स हो सकते हैं, उनका एक प्रिडिक्शन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है 7th, कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान क्या होता है? कंट्रोल प्लान में डिटेल्स द प्लान और हाउ क्वालिटी विल बी इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर ए स्टेबल एंड रिलायबल प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा कंट्रोल प्लान बनाया जाता है जिसमें कि प्रोसेस को कैसे स्टेबल और रिलायबल करके क्वालिटी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस चीज का उसमें सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि कौन सा प्रोसेस पैरामीटर या प्रोडक्ट पैरामीटर का क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सा टूलिंग है, कौन से प्रोसेस उस टूल के क्या पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को कैसे चेक करना है, कौन चेक करेगा, कब चेक करेगा, और अगर वो गलत मिलता है तो क्या करेगा, इस तरह की सारी डिटेल कंट्रोल प्लान में दी हुई होती है। नंबर 8 है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जिसको कि हम मेजरमेंट शॉर्ट में MSA भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली जो गेज है, गेज की और बेसिकली इसमें गेज R&R चेक करते हैं और उस R&R की जो रिपोर्ट है वो इसमें हम सबमिट करते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशनल रिजल्ट। डायमेंशनल रिजल्ट करते हैं कि हमें ड्राइंग की बैलूनिंग करके उसकी सभी डायमेंशंस को चेक करके उसका पास या फेल का एक असेसमेंट करके और वो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना होता है, लेआउट इंस्पेक्शन या डायमेंशनल रिजल्ट्स भी बोलते हैं। 10th है मटेरियल ऑब्लिक परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट। इसमें हमें जो टेस्ट हमने परफॉर्म किए हैं उस पे पार्ट पे उनकी एक समरी और उसका एक रिजल्ट उसमें सबमिट करना होता है। 11th है इनिशियल प्रोसेस स्टडीज। इसमें हम बेसिकली SPC के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या SPC स्टडीज है उनको सबमिट करते हैं। नंबर 12th है क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हमें ऑल इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन फॉर वैलिडेशन टेस्टिंग ये सबमिट करना होता है। नंबर 13th है अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, इसे शॉर्ट में AAR भी बोलते हैं। तो ये अगर अप्लीकेबल है अपीयरेंस अप्रूवल तो उस कंडीशन में हमें एप्लीकेशन अप्रूवल रिपोर्ट भी देनी होती है। ये क्या होती है? कस्टमर अप्रूवल होता है किस पर? फाइनल प्रोडक्ट के अपीयरेंस पर,
जिसमें कलर, टेक्सचर, फिट या इससे अधिक जो भी चीजें हैं वो उसमें कवर होती हैं। नंबर 14 है सैंपल प्रोडक्ट, यानी कि जो इनिशियल प्रोडक्शन रन है उसके कुछ सैंपल्स सबमिट करने होते हैं। नंबर 15 है मास्टर सैंपल्स, इसमें हमें कुछ सैंपल पार्ट साइन ऑफ करके कस्टमर और सप्लायर के बीच में साइन ऑफ करके वो मास्टर सैंपल सबमिट होते हैं। नंबर 16 है चेकिंग एड्स, इसमें हमें एक डिटेल लिस्ट देनी होती है सभी टूल्स की जो हम इंस्पेक्शन या मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। नंबर 17 है रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लायंस विद कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें हमें कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट, एक प्रोडक्शन पीपैप प्रोसेस के लिए कस्टमर की जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट है वो सबमिट करनी होती है। एंड नंबर 18 है पार्ट सबमिशन वारंट, इसको हम बोलते हैं PSW भी बोलते हैं। ये इंटायर पीपैप का एक समरी होती है, इसको भी हम सबमिट करते हैं पीपैप के अंदर। तो ये 18 एलिमेंट्स हैं या 18 डॉक्यूमेंट्स हैं जो पीपैप के अंतर्गत आते हैं। अब पीपैप सबमिशन के जो है कितने लेवल्स होते हैं हम इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो पीपैप सबमिशन के 5 लेवल्स होते हैं, लेकिन जनरली जो इंडस्ट्रीज हैं वो लेवल 3 का पीपैप सबमिशन अप्रूवल प्रोसेस यूज करती हैं। तो ये पांचों सबमिशन लेवल क्या क्या हैं हम इनको भी समझ लेते हैं। तो पहला लेवल है लेवल 1, इसके अंतर्गत हमें केवल पार्ट सबमिशन वारंट सबमिट करना होता है कस्टमर को। नंबर 2 है लेवल 2, इसके अंतर्गत हमें PSW यानी कि पार्ट सबमिशन वारंट विथ प्रोडक्ट सैंपल्स एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा सबमिट करना होता है, यानी कि इसमें हम PSW देंगे, प्रोडक्ट सैंपल सबमिट करेंगे और लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा जो कि रिक्वायर्ड है वो भी हम सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए। लेवल 3 जो कि नेक्स्ट लेवल है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, इसमें PSW विथ प्रोडक्ट सैंपल्स एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा, यानी कि इसमें PSW के साथ साथ प्रोडक्ट के सैंपल्स और कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा सबमिट करना होता है। नंबर 4 है PSW एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज डिफाइंड बाय द कस्टमर, इसमें हमें PSW सबमिट करना है और कस्टमर के ने जो भी अदर रिक्वायरमेंट डिफाइन कर रखे हैं उनको भी सबमिट करना है। लेवल 5 का अर्थ है कि इसमें हमें प्रोडक्ट के सैंपल्स, PSW और कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा जो है अवेलेबल होना चाहिए फॉर रिव्यू एट सप्लायर्स मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, यानी कि इसमें हमें PSW, प्रोडक्ट सैंपल्स और कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा सबमिट करना है और इसके साथ साथ एक रिव्यू होगा सप्लायर की मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर कस्टमर के द्वारा। तो ये पांचों लेवल्स है जो कि पीपैप में यूज किए जाते हैं, या हम ये कहें कि पीपैप सबमिशन के जो 5 लेवल्स होते हैं। तो इस तरह आज हमने समझा पीपैप यानी कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस के बारे में। आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।